हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आप सभी सब को स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल फास्ट स्टडी विकास में। तो आज हम लोग स्टडी पढ़ते हैं 10th क्लास का साइंस, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। सभी क्वेश्चन को आप ध्यानपूर्वक देखिए और इसी तरह का बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और पूरा सपोर्ट कर सकें। तो चलिए हम लोग अब बिना देर की वीडियो को शुरू करते हैं। 10th क्लास का है, सब्जेक्ट है 9 साइंस। और चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है 1 नंबर में, प्रकाश की किरण गमन करती है तो प्रकाश की किरण किस रेखा पर गमन करती है। तो इसको हमको देखना पड़ेगा। सीधी रेखा में गमन करती है, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से सभी। तो आपको सही चुनना है कि इनमें से सभी क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। ये सभी सब क्वेश्चन आपको जेएससी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपको देखने को बहुत सारा क्वेश्चन मिलेगा। तो आप पूरा ध्यानपूर्वक वीडियो को देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो पहला नंबर में है, इसका जो आंसर होगा वो सीधी रेखा में गमन करता है। ठीक है, इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अभिआपन को अभिआपतन कोण का मान 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण का मान कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे देखना है आपतन कोण का जितना मान है, अपन लिखा गया, सॉरी, यहाँ पे आपतन होगा। अगर यहाँ पे 60 डिग्री दिया हुआ रहे, तो अगर ऑप्शन में दिया हुआ 60 रहे तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर 40 दिया हुआ रहेगा तो 40 आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको यहाँ देख लेना है कि पहले कितना डिग्री में दिया है। अगर डिग्री में 60 दिया है तो 60 ही आंसर होगा। इसका राइट आंसर 60 होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं। ध्रुव और वक्रता केंद्र वाले किरण को क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, फर्स्ट नंबर में है अपतित किरण, परावर्तित किरण, मुख्य अक्ष, फोकस दूरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मुख्य अक्ष। ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो मुख्य अक्ष कहते हैं। ये सभी सब क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो आप ध्यानपूर्वक पूरा वीडियो को देखें, तभी समझ में आएगा आपको। तो चलिए हम लोग वीडियो को देखते हैं अगले क्वेश्चन में। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी, उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होती है? तो आधी होती है, 2 गुनी होती है, 3 गुनी होती है, चौथाई होती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आधी। फर्स्ट नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, नेत्र गोलाकार आकृति होती है तो क्या आकृति कैसी होती है? तो अंडाकार होती है, वृत्ताकार होती है, गोलाकार होती है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जो नेत्र का गोलाकार होता है वो गोलाकार का होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं, दृष्टि दोष मुख्यतः होते हैं तो क्या होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, दृष्टि दोष मुख्यतः 3 होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? ठीक है दोस्तों, तो विद्युत धारा का एम्पियर होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है, जूल होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, एम्पियर होता है। विद्युत धारा का सही मात्रक एम्पियर होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा को किस यंत्र से मापी जाती है? विद्युत धारा को किस यंत्र से मापी जाती है? पहला है वोल्ट मीटर, सेकेंड में है बैटरी, सी में है अमीटर और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमीटर हो जाएगा। विद्युत धारा को किस यंत्र से मापा जाता है? तो अमीटर से मापा जाता है। तो आप सभी सब वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, गर्म एवं ठंड तार के बीच की विभवांतर होती है तो विभवांतर कितना होता है? 210 वोल्ट, 220 वोल्ट, 240 वोल्ट, 440 वोल्ट।
तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 220 वोल्ट होता है इसका सही आंसर 220। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, उत्पाद कहते हैं, उत्प्रेरक कहते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, अभिकारक। रासायनिक अभिक्रिया के भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं। ठीक है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सूर्य प्रकाश के प्रभाव से अवघटित होता है? तो कौन सा सूर्य प्रकाश से प्रभाव क्या अवघटित होता है? तो HCl, KCl, AgCl, NaCl। तो इसका सही आंसर हो जाएगा AgCl, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ये सभी सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए आप सभी से वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है। तो शरीर में कार्बोहाइड्रेट के टूटने से बनता है, तो क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है, मुल्कोज बनता है, ग्लूकोजोल बनता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, शरीर को कार्बोहाइड्रेट को टूटने से क्या बनता है? तो ग्लूकोज बनता है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अभिकारकों के बीच आयन के आदान प्रदान करने का होने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? अभिकारक के बीच आयन को आदान प्रदान करने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट नंबर में है रिडॉक्स, विस्थापन, द्विविस्थापन, डी में संरक्षण। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विस्थापन। आदान प्रदान कौन नहीं करता है? तो विस्थापन नहीं करता है। अभिकारक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आलू के चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? आलू की चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है? तो कौन सी गैस भरी रहती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ऑप्शन नंबर बी, जो आलू के चिप्स में थैली में भरा रहता है वो नाइट्रोजन गैस रहता है। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में होते हैं। तो सभी अम्लों में क्या होते हैं? ऑक्सीजन होते हैं, नाइट्रोजन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, क्लोरीन होते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन होते हैं। सभी अम्लों में क्या होता है? तो एक महत्वपूर्ण ऑक्सीजन होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, क्लोरीन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ये, अम्ल धातु के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन। इसके बाद अगला क्वेश्चन, दांत का कठोर भाग कहलाता है। तो दांत का कठोर भाग क्या कहलाता है? इनेमल कहलाता है, कैनाइन कहलाता है, टेड इनन, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये, इनेमल कहते हैं। ऑप्शन नंबर ये। तो ये सब वीडियो को आप ध्यानपूर्वक देखेंगे और इसी तरह बेहतरीन वीडियो को देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है दोस्तों, ताकि इसी तरह का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरह का क्वेश्चन को तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग अब देखते हैं 18 नंबर का क्वेश्चन, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लाल चींटी के डंक में पाया जाता है, तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है, एथेनाइक अम्ल पाया जाता है, ये एवं दो दोनों पाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, मेथेनाइक अम्ल। ठीक है दोस्तों, मेथेनाइक अम्ल। आप सभी को ध्यान से रखना है
कि लाल चींटी के डंक में क्या पाया जाता है, तो मेथेनाइक अम्ल पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 19 नंबर। अधातु जो गैसीय अवस्था में पाया जाता है, तो कौन सी गैस अधातु में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी एन पाया जाता है, गैसीय अवस्था में अधातु पाया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, हीलियम क्या है। तो हीलियम क्या है, बहुत ही छोटा क्वेश्चन है लेकिन इसका बहुत बड़ा धमाका है। तो हीलियम क्या है, पहला है धातु, बी नंबर में है अधातु, सी नंबर में है उपधातु, डी नंबर में है मिश्र धातु। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी अधातु हो जाएगा। हीलियम क्या है, तो अधातु है। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह का टॉप 40 क्वेश्चन हम लेके आएंगे सभी वीडियो में। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कार्बन की परमाणु संख्या क्या होती है। महत्वपूर्ण वीवीआई क्वेश्चन है, सभी आपको सभी को देखना है। ठीक है दोस्तों, वीवीआई सभी क्वेश्चन है। कार्बन की परमाणु संख्या कितनी है, तो हम लोग को ये सब पूरा रट लेना है। कार्बन की कितनी संख्या होती है, नाइट्रोजन की कितनी संख्या होती है, हाइड्रोजन की कितनी होती है, तो ये सभी सबको रट लेना है। इसके बाद इसका सही आंसर क्या होगा हम लोग देखते हैं। ऑप्शन नंबर में ये है 4, बी में है 5, सी में है 6, डी में है 12। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 6 हो जाएगा इसका राइट आंसर, कार्बन का परमाणु संख्या। इसके बाद अगला क्वेश्चन, कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो फर्स्ट नंबर में है 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4। जो इसकी कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। आप सभी सबको पूरा ध्यान में रखना है कि जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। कार्बन की संयोजकता कितनी होती है, तो 4 होती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है। तो अम्लीय विलयन का पीएच मान होता है तो 7 होता है, बी नंबर में 7 से कम होता है, सी नंबर में 7 से अधिक होता है और डी नंबर में आप इनमें से कोई नहीं होता है। तो आपको इनमें से क्या है, अम्लीय विलयन का पीएच मान कितना होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 से कम होता है। ये 7 से अधिक होता है तो ये है क्षारीय का, क्षार का होता है 7 से अधिक, और जो 7 है वो है उदासीन, ये है उदासीन। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो 7 है वो उदासीन है और जो 7 से कम है वो विलियन है और अम्लीय विलयन है, और 7 से जो अधिक है वो क्षारीय विलयन है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया करता है। जल और अम्ल जल और अम्ल के बीच अभिक्रिया होती है तो कैसी वो अभिक्रिया होती है, ऊष्माशोषी होती है, बी नंबर में ऊष्माक्षेपी होती है और सी नंबर में 1 और 2 दोनों होती है और डी नंबर में इनमें से कोई नहीं होती है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊष्माक्षेपी होता है। जल और अम्ल के बीच की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अगला क्वेश्चन, दही एवं खट्टा दूध में अम्ल पाया जाता है तो कौन सा अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक है, बी नंबर में साइट्रिक अम्ल है और सी नंबर में साइट्रिक अम्ल है, डी नंबर में टार्ट्रिक अम्ल है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये लैक्टिक अम्ल होगा। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण निम्नलिखित में से किस पदार्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो इस किसका आवश्यकता नहीं होता है, तो जल का, कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बोहाइड्रेट का, क्लोरोप्लास्ट का। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट का इसका आवश्यकता नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण में किस चीज़ का आवश्यकता नहीं होती है, तो ये कार्बोहाइड्रेट का आवश्यकता नहीं होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अमीबा में किस अंग में भोजन होता है। तो अमीबा में किस अंग से भोजन होता है, तो मुंह से होता है, बी नंबर में केंद्रक से होता है और सी नंबर में फुटपाथ से होता है और डी नंबर में खाद्य रिक्तिका से होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 27 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, खाद्य रिक्तिका से इसका मुंह अमीबा का भोजन होता है। तो अमीबा का किस अंग से भोजन होता है, तो खाद्य रिक्तिका से भोजन होता है। तो इसके बाद अगला क्वेश्चन है,
लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? फर्स्ट नंबर में है टाइलिन, ट्रिप्सन, लाइपेज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 28 नंबर का? ऑप्शन नंबर ये टाइलिन। ऑप्शन नंबर ये टाइलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अगला क्वेश्चन, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो आँख में पाया जाता है, बी नंबर में है यकृत में पाया जाता है, और सी नंबर में अग्नाशय में पाया जाता है, और डी नंबर में है अमाशय में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो आपको एक एक चुन करके पूरा ध्यानपूर्वक देखना है। ठीक है दोस्तों, 29 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अमाशय में। जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो ये अमाशय में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन लिए थे। मनुष्य के हृदय में कितने कष्ट होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में कितने कष्ट होते हैं? तो फर्स्ट नंबर में है 2, बी नंबर में है 1, और सी नंबर में 3, और डी नंबर में है 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, मनुष्य के हृदय में कितने कष्ट होते हैं? तो 4 कष्ट होते हैं, 4 कष्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप इसी तरह का क्वेश्चन का तैयारी कर सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।